दोस्तों, इस वीडियो में हमको चर्चा करना है कि हमारे जीवन में आने वाले सुख और दुख का जिम्मेदार कौन है ज़्यादातर। क्योंकि हम लोग अक्सर देखे हैं, किसी से भी पूछो तो जब भी दुखी होता है तो दूसरे को कारण बताता है, और उससे पूछो कि तुम्हारे जीवन के दुख का कारण क्या है, तो कभी माता पिता, तो कभी समाज, तो कभी कोई और, किसी और पे वो टाल देता है और फिर ज़्यादा दुखी होता है। क्योंकि जिस समय हम लोग अगर ये जानें कि मेरे दुख का कारण मैं हूँ, तो शायद कम तकलीफ़ होती है। क्योंकि जब मेरे ही वजह से वो दुख आया है, ये कोई जानता है। जैसे आप देखेंगे, छोटे बच्चे होते हैं, अगर वो स्वयं से गिरें तो तुरंत उठ जाते हैं, लेकिन उसे थोड़ा कोई दूसरा गिरा दे तो रोने लगते हैं। कोई बड़ा हो चाहे तो भी वो अपने जीवन में जब भी अपने से तकलीफ़ पाता है तो उस बात का उसको बहुत ज़्यादा बुरा नहीं लगता है। जब दूसरे उसे तकलीफ़ देते हैं तो उसे लगता है कि मुझे किसी ने तकलीफ़ दिया। तो अपने अनुभव के हिसाब से हम जो कहना चाहते हैं आपसे, वो यही कहना चाहते हैं कि हम लोग जो है अपने जीवन में मिलने वाले सुख और दुख के ज़्यादातर जिम्मेदार स्वयं होते हैं। चाहे वो सुख हो चाहे दुख हो, खासकर जो है मानसिक। क्योंकि शारीरिक तकलीफ़ जो है दूसरा कोई दे सकता है। ऐसा नहीं, कोई अगर मारे आपको तो चोट आपको लगेगी, तो आप नहीं कहेंगे कि दूसरे ने मुझे मारा। नहीं, वो तो है कि फिजिकली कोई भी आपको दुख दे सकता है, लेकिन मानसिक रूप से जो हमारे, क्योंकि सुख और दुख का अक्सर संबंध जो है वो मन से है ना। मन हमारा सुखी होता है ना, मन हमारा दुखी होता है ना। तो उस टॉपिक पे हम चर्चा कर रहे हैं और ये हम आपको बताना चाहते हैं। क्योंकि शरीर के हिसाब से जो मिलता है वो कष्ट मिलता है। दुख अलग होता है, कष्ट अलग होता है। दुख जो होता है वो शरीर से नहीं, मन से जुड़ा होता है। और जो कष्ट होता है, जैसे हमको कोई मार दे, चोट लगी है, तो वो तो शरीर से जुड़ा रहेगा। लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता है कि हमको कोई मारे ना, केवल बोल दे, कुछ डांट दे, कुछ कह दे और हम तकलीफ़ में हो जाएं। तो उस समय हमारी पूरी अपनी स्वतंत्रता है कि हम उस बात का क्या मतलब निकालें, और हमारी अपनी पूरी स्वतंत्रता है कि उस बात का हम अपने लिए सही अर्थ निकालें या गलत अर्थ निकालें। तो मानसिक रूप से जो है आपको जो भी सुख या दुख मिलता है वो केवल और केवल आपकी वजह से मिलता है। ये हम कहना चाहते हैं और ये हम बताना चाहते हैं। आप सोच के देखिएगा, आप गौर कीजिएगा। ऐसा नहीं कि हमारी बात जो है आपको सीधा सीधा मान लेना है, बल्कि आपको गौर करना है, विचार करना है कि शारीरिक कष्ट, शारीरिक दुख जो है हमको दूसरा दे सकता है, लेकिन क्या मानसिक दुख हमको दूसरे देते हैं? जैसे किसी ने हमको कुछ कहा तो उस बात को हम अपने दिमाग में एकदम बिठा के रखें, या फिर उस बात को हम पॉजिटिवली लें या फिर नेगेटिवली लें, ये चीज़ हमारे ऊपर ही डिपेंड है ना। तो इस बात से आपको समझना चाहिए कि हमारे जीवन में आने वाले जितने भी सुख या फिर जितने भी दुख मानसिक रूप से होते हैं, उसके जिम्मेदार हम ही होते हैं। और व्यक्ति ज़्यादातर शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से ही तकलीफ़ पाता है अपने लाइफ में। शारीरिक रूप से बड़े हो जाने के बाद, जैसे आपके पास कोई जॉब हो, नौकरी हो, तो आपको कोई शारीरिक जल्दी कष्ट नहीं देता है। बल्कि ज़्यादातर व्यक्ति घर परिवार में किसी ने कुछ कह दिया, माँ बाप ने किसी ने कुछ कह दिया, समाज में किसी ने कुछ कह दिया, बस इसी बात से लेके बहुत तकलीफ़ में जीते हैं। तो हम वैसे लोगों को कह रहे हैं, क्योंकि हम बोल रहे हैं ना कि 80%, 70 से 80%, बल्कि ज़्यादा ही लोग मानसिक दुख पाते हैं और दूसरे को दोष दे करके दूसरे को कोसते रहते हैं, अपने जीवन को तकलीफ़ में रखे रहते हैं। तो अगर आप अपने जीवन को फर्स्ट क्लास रखना चाहते हैं तो मानसिक रूप से आप स्वस्थ रहिए, मानसिक रूप से अपने माइंड को समझिए, ध्यान कीजिए, ध्यान से जुड़िए और अपने मनुष्य के इस जीवन को सुंदर बनाइए, एकदम प्रेम से सुसज्जित बनाइए, आनंदपूर्ण बनाइए। ये आपकी जिम्मेदारी है। हमारा जीवन है तो हमारी जिम्मेदारी है, आपका जीवन है तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने जीवन को सुखपूर्ण जो है अगर गुजारना चाहते हैं तो सुख में स्वयं ही अपने को रख सकते हैं, दूसरा कोई नहीं रखेगा। तो इसलिए इस बात को समझें। और हम चाहते हैं कि हमारे आसपास या हमारी जो वीडियोस देख रहे हैं या जो भी लोग हैं मनुष्य का जीवन जी रहे हैं, वो सुखपूर्वक जीवन जिएं, शांतिपूर्वक जीवन जिएं, आनंदपूर्वक जीवन जिएं। इसी उद्देश्य से हम अपना वीडियो बनाते हैं, इसी उद्देश्य से हम अपने लाइफ के सब टॉपिक्स लेकर के आपके सामने चर्चा करते हैं। और हमारा ओवरऑल उद्देश्य यही है कि सबके जीवन में आनंद आए, प्रेम आए, सब मज़े में रहें, शांतिपूर्वक प्रेमपूर्वक इस जीवन को गुजारें, परमात्मा के आनंद में रहें और खुश होकर के इस जीवन को गुजारें, ताकि आपको कभी अफसोस ना हो कि हाँ मैंने अपने जीवन में जो है प्रेम नहीं पाया, आनंद नहीं पाया।
इसलिए मेरी अगर ये विचार आपको अच्छे लगते हों तो अपने जीवन में उतारें और दूसरे को भी साझा करें। इस उम्मीद के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं।